पिछले वीडियो में हम प्रिज्म चले थे। आज हम अपवर्तनांक का वेग पर प्रभाव चलते हैं, अर्थात वेग के अनुसार अपवर्तनांक कैसे बदलता है प्रिज्म के लिए। अब हम चलते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन के पश्चात माध्यम में प्रकाश का वेग भी परिवर्तित हो जाता है। अतः माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर निर्वात या y में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल n बराबर c/v। यदि हम c का मान नियत मान लें, c बराबर 3 × 10⁻² मीटर प्रति सेकेंड, यह मान निश्चित होता कब वायु अथवा निर्वात में, वायु अथवा निर्वात। तो हम इसको नियत मान लेते हैं। तो n व्युत्क्रमानुपाती 1/v। इससे ये निष्कर्ष निकलते हैं कि वेग का मान बढ़ाने पर अपवर्तनांक घटता है तथा वेग का मान घटाने पर अपवर्तनांक बढ़ता है। जिन माध्यमों में वेग का मान बढ़ जाता है उसका अपवर्तनांक घट जाता है तथा जिन माध्यमों में वेग का मान कम हो जाता है उनका अपवर्तनांक अधिक होता है। v का मान बढ़ने पर वेग v का मान बढ़ने पर अपवर्तनांक n का मान घट जाता है। अब वेग v का मान कम होने पर अपवर्तनांक n का मान बढ़ जाता है। यह हमारे पास दो निष्कर्ष प्राप्त हो गए। यदि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ता है तो अपवर्तनांक घटेगा, यदि वेग का मान घटता है तो हमारे पास अपवर्तनांक बढ़ेगा। अब हम यही क्रम से चलते हैं कि बैगनी और लाल रंग के लिए हम दो रंग लेते हैं, बैगनी और लाल रंग। बैगनी रंग वायलेट और लाल रंग रेड, अर्थात बैगनी रंग का अपवर्तनांक nb और लाल रंग का अपवर्तनांक ni। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। यह हम इसकी पुष्टि करेंगे। आगे हम चलते हैं वर्ण विक्षेपण पर। वर्ण विक्षेपण का शाब्दिक अर्थ है वर्ण माने रंग, रंगों का विभक्त होना। वर्ण विक्षेपण का शाब्दिक अर्थ है रंगों का विभक्त होना। जब हम किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब हम किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह प्रकाश अपने सभी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण की परिस्थिति में जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने सभी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस क्रम में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है।
बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, जिस कारण बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। वर्ण विक्षेपण की स्थिति में जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, किससे गुजारा जाता है? प्रिज्म से। किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने सभी रंगों में विभक्त हो जाता है। जब ये अपने सभी रंगों में विभक्त हो जाता है, ये हमारे पास श्वेत प्रकाश रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इन रंगों का क्रम आधार की ओर से विबग्योर या बैनी आह पीनाला के क्रम में होता है। तो इस प्रकाश किरण को जाना ऐसे चाहिए था, ये ऐसे अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ये सात हो गए। अब दूसरे प्रश्न द्वारा भी इनका अपवर्तन होगा। आधार से वी आई बी ग्योर विबग्योर बैगनी, आसमानी, नीला, आसमानी, हरा, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने सभी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसका क्रम हिंदी में बैनी आह पीनाला होता है, इंग्लिश में विबग्योर होता है। तो देखते हैं हम सबसे पहले विचलन। ये जाना इस मार्ग से जो ये विचलित, ये हमारे पास कहाँ तक आया? बैगनी रंग के लिए ये हमारे पास विचलन होगा डेल्टा वी, और ये हमारे पास विचलन हुआ डेल्टा आर, ये हमारे पास है डेल्टा आर। तो किसका विचलन अधिक है? विचलन किसका अधिक है? डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। तो जिसका विचलन अधिक होता है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो हमारे पास एन वी इज ग्रेटर देन एन आर, ये हमारे पास क्रम आ गया विबग्योर का, अर्थात वर्ण विक्षेपण का। वर्ण विक्षेपण की हम फिर से परिभाषा पढ़ते हैं। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म, किससे गुजारते हैं? प्रिज्म। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने सभी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह क्रम हिंदी में बैनी आह पीनाला और अंग्रेजी में विबग्योर होता है। जिस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है उसका अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होता है, अर्थात बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, लाल रंग का सबसे कम, और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम। इसी प्रकार हम अगर तरंग दैर्घ्य में चलते हैं तो जिस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जबकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य
6400 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दृश्य प्रकाश, कौन से प्रकाश? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कहां से? 4000 एंगस्ट्रॉम से 78। और जो हमारा बैगनी रंग है, किसकी? बैगनी रंग की है 4000 से 4300 एंगस्ट्रॉम। और लाल रंग की है, लाल रंग की है 6400 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। हम पिछले वीडियो में आपको प्रिज्म, इसके पहले अपवर्तन समझाया था। इसके पश्चात वर्ण विक्षेपण समझाया गया और अपवर्तनांक विचलन में संबंध बताया गया। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम प्रकाश का प्रकीर्णन चलेंगे, अर्थात प्रकाश किस प्रकार फैलता है और प्रकीर्णन के उदाहरण चलेंगे। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को दबा दें। यहाँ से डाले गए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी और अपने चैनल को लाइक एवं शेयर करते जाएं।